Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 15, some natural phenomena. So हमने इसमें लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो क्लाउड्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं. देन हमने कुछ एक्टिविटीज स्टडी करी थी जिसमें हमने बलून के साथ और रिफिल के साथ क्या किया था, प्रयोग किया था. तो उन प्रयोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है अब हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट है अ चार्ज्ड बलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बलून. जैसा कि जब हमने दो बलून्स को आपस में रगड़ा तो रगड़ने की वजह से दोनों बलून क्या हो गए, चार्ज हो गए. देन वो दोनों बलून आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगे, मतलब वे एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलने लगे. सो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अ चार्ज्ड बलून रिपेल अ चार्ज्ड बलून. अ चार्ज्ड रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज्ड रिफिल. उसी तरीके से जब हम दो रिफिल को भी रब करते हैं सो वो दोनों भी चार्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दैट मीन्स वो दोनों रिफिल भी सेम चार्ज के हैं. नेक्स्ट है बट अ चार्ज्ड बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल. लेकिन जब एक चार्ज रिफिल के पास एक चार्ज बलून लाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Does it indicate that charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? क्या इससे ये समझ में आता है कि जो बलून है और रिफिल है दोनों में कुछ अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं जिसके वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस जो होती हैं सिर्फ दो तरीके की होती हैं. हमें भी पता है कि चार्जेस दो तरीके की होती है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर. हम ये भी कह सकते हैं कि सेम काइंड के जो चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर. जबकि डिफरेंट काइंड्स के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. It is a convention to call the charge required by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. जैसा कि पुराने समय से ये माना जाता है कि अगर किसी कांच के रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाए तो रॉड क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी. और सिल्क का क्लॉथ कैसे एक्ट करेगा, एज पॉजिटिव टर्मिनल की तरह. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव. और जो दूसरे तरीके का चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू. तो जैसा कि हम देखते हैं ऑब्जर्व करके कि जब जो चार्ज ग्लास रॉड है जब उसे हम किसके पास लाते हैं, चार्ज स्ट्रॉ के पास, प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाते हैं जिसको कि रब किया गया है पॉलीथीन के साथ, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा. What do you think would be the kind of charges on the plastic straw? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में किस तरीके का चार्जेस होगा. Your guess that the plastic straw would carry a negative charge. चार्जेस करेक्ट. तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में किस तरीके का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. तो जब रब करके इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम कौन सा चार्ज कहते हैं, स्टैटिक चार्ज. दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. वे अपने आप मूव नहीं हो सकते. व्हेन चार्जेस मूव दे constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 6th. The current in a circuit which makes a bulb glow. तो सर्किट में करंट की वजह से ही बल्ब ग्लो होता है. और द करंट दैट मेक अ वायर हॉट, और करंट की वजह से ही वायर गर्म हो जाती है, इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज. लेकिन ये क्या है, ये चार्ज का मोशन है. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ चार्ज. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. आपको एक खाली जैम का बॉटल लेना है. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल. पियर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड. सो आपको क्या करना है, एक जैम का खाली बॉटल लेना है और उससे बड़ा उसका जो मुंह है उससे बड़ा आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और उसमें एक होल करना है ताकि उसमें क्या लगाया जा सके, जो मेटल का पेपर क्लिप है वो लगाया जा सके. ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4. और कुछ फिगर में जिस तरीके से बताया गया कुछ इस तरीके से उसमें लगाना है.
कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। अब आपको एल्यूमिनियम फॉइल के 2 स्ट्रिप्स कट करने हैं जो लगभग 4 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ का होना चाहिए। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, और उनको पेपर क्लिप के साथ कुछ इस तरीके से हैंग करना है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लेड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर। कुछ इस तरीके से हैंग करना है कि वो परपेंडिकुलर पोजीशन में हो। 2. चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। आपको रिफिल को चार्ज करना है और उसको पेपर क्लिप के एंड में क्या करना है, टच करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स। क्या अंदर जो फॉइल स्ट्रिप हैंग्ड है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट दिख रहा है। डू दे रिपेल ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं। नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको पेपर क्लिप से दूसरे चार्ज बॉडी को टच करना है। डू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस। क्या सभी केसेस में फॉइल स्ट्रिप्स एक जैसा बिहेव करते हैं। कैन दिस अपर्चर्स बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। इससे पता लगाया जा सकता है कि कोई बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है। ये सेम चार्ज के हो सकते हैं। The aluminium foil strips receive the same charge from the charged refill। क्योंकि चार्ज रिफिल से जब वो चार्ज को ले रहे हैं सो दोनों में एक ही तरीके का चार्ज हो रहा है, सो एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं। The strips carrying similar charges repel each other। तो वो स्ट्रिप जो सिमिलर चार्ज के होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे and they become wide open। Such a device can be used to test whether an object is carrying charges or not। इस तरीके से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी डिवाइस चार्ज है या नहीं है। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, और इस डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्कोप। Thus we find that electrical charges can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। तो एक मेटल कंडक्टर के द्वारा एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी में, अनचार्ज बॉडी में जो चार्जेस है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strip। They come back to their original state। तो जैसे ही आप उसको हाथ से टच करेंगे वो अपने पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। Repeat charging of foil strips and touching the paper clip। Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand। जैसे आप हाथ से टच करेंगे तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपने पुराने पोजीशन में आ जाएंगे। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है। The reason is that the foil strip lose charge। क्योंकि जो foil strip है वो चार्ज छोड़ देती है to the earth through your body, आपके बॉडी के द्वारा। We say that the foil strips are discharged। तो हम कह सकते हैं कि foil strip क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। The process of transferring of charge from a charged object to earth is called earthing। तो जो ट्रांसफर होता है चार्ज बॉडी से किसमें, अर्थ में, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे।